स्टालिन की अध्यक्षता में 44 दलों ने चुना सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, कहा एसआईआर लोकतंत्र के प्रति खतरनाक हमला, मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर वंचित होने का डर। उप शीर्षक डीएमके के आरोप, चुनाव आयोग केंद्र सरकार का हथियार बन गया। सोमवार से प्रस्तावित एसआईआर 4 नवंबर से 4 दिसंबर पर जलवायु और प्रशासकीय बाधाओं का हवाला देकर चुनौती। टीवीके ने कानूनी कदम का समर्थन किया पर डीएमके पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में बहुपार्टी बैठक में 44 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णायक फैसला लिया। बैठक में पारित प्रस्ताव ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक विरोधी करार देते हुए चेतावनी दी कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी में की गई मतदाता सूची संशोधन से लाखों वैध मतदाताओं को उनकी मतदान की शक्ति से वंचित किया जा सकता है। बैठक में कुल 44 दल शामिल हुए, पर अनाद्रमुक और भाजपा को बैठक में आमंत्रित किया गया था। कुछ आमंत्रित दलों जैसे अभिनेता विजय की पीएमके एस रामदास और हाल ही में एनडीए से अलग हुई एएमएमके टीटीवी दिनाकरन ने आमंत्रण के बावजूद बैठक में शामिल न होकर दूरी बनाई। फिर भी टीवीके ने बाद में एसआईआर के खिलाफ कानूनी लड़ाई का समर्थन करते हुए डीएमके पर राजनीतिक संदेश का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बैठक के प्रस्ताव में कहा गया कि चुनाव आयोग को अब तत्काल इस संशोधन एसआईआर को रोक देना चाहिए और यदि आयोग ने सुधार स्पष्टीकरण नहीं दिए तो तमिलनाडु के तमाम दल सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। प्रस्ताव में कांग्रेस, स्थानीय दलों और छोटे गठबंधन साझेदारों की सहमति दर्ज है कि बिहार में एसआईआर के दौरान हुई कमियों, हजारों वोटरों के हटाए जाने के दावों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी लंबित है। ऐसे में उसी प्रक्रिया को अन्य राज्यों में लागू करना अनुचित है। प्रस्ताव में चुनाव आयोग पर कटु आरोप भी हैं। कहा गया कि आयोग केंद्र की भाजपा सरकार का कठपुतली जैसा काम कर रहा है और एसआईआर के तहत लक्षित समूह, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों और विपक्ष झुकाव वाले मतदाताओं को हटाने का इरादा दिखाता है। दलों ने कहा कि बिना कमियों के निराकरण और बिना पर्याप्त समय दिए यह प्रक्रिया लागू करना लोकतंत्र के लिए घातक होगा। एक अहम तर्क प्रशासनिक और मौसम संबंधी रहा। डीएमके ने शीर्ष रूप में उल्लेख किया कि एसआईआर की गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच की गई। ये अवधि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के चरम के साथ मेल खाती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी वर्षा, बाढ़ और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ऐसे में किसान और ग्रामीण मतदाता फॉर्म भरने जमा करने में असमर्थ रह सकते हैं, जिससे उनकी नाम कटौती का वास्तविक जोखिम बढ़ेगा। यही कारण है कि बैठक में यह भी कहा गया कि संशोधन केवल 2026 विधानसभा चुनावों के बाद पर्याप्त समय के साथ त्रुटियों के निराकरण के बाद ही किया जाना चाहिए। सूबे की सरकार और बैठक ने बिहार में हुई एसआईआर की पृष्ठभूमि पर भी जोर दिया। वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ गंभीर टिप्पणियां रखी हैं और मामले में कई विस्थापित हटाए गए नामों के संबंध में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर के दौरान हटाए गए लाखों नामों की रिपोर्टिंग और कारणों का डाटा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस पृष्ठभूमि में तमिलनाडु की पार्टियों का कहना है कि उसी तरह की प्रक्रिया यहां लागू कर देना न्यायोचित नहीं है। टीवीके का रवैया मिश्रित रहा। उसने बैठक में शामिल ना होते हुए भी एक तीखा बयान जारी किया, जिसमें उसने पहले से एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने और बिहार में बड़ी संख्या में वोटरों के हटाए जाने की आलोचना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय का समर्थन किया, परंतु साथ ही डीएमके पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी लगाया। टीवीके ने यह भी सवाल उठाया कि यदि वे इस समस्या पर पहले चेतावनी दे चुके हैं और उन्होंने विधानसभा में प्रतिवाद क्यों नहीं उठाया। केरल ही एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है, यह भी टीवीके के बयान में उल्लेख था। बैठक के प्रस्ताव ने चुनाव आयोग से कई तकनीकी मांगे भी रखी। मौजूदा संशोधन तंत्र जारी रखा जाए, जिसमें फॉर्म आधारित त्रुटि संशोधन, नए मतदाताओं का समावेश, मृत नकली नामों को हटाना।